क्या आप जानते हैं भूटान बना दुनिया का पहला कार्बन फ्री देश? हाँ, सही सुना। भूटान दुनिया का पहला कार्बन फ्री देश है। मुख्य रूप से अपने व्यापक जंगलों के कारण, जो 70% भूमि को कवर करता है। जितना कार्बन डाइऑक्साइड पैदा करता है उससे अधिक अवशोषित करने में सक्षम है। भूटान दुनिया का सबसे खुशहाल और सबसे हरा भरा देश है। अब सवाल उठता है कि भूटान दुनिया का पहला कार्बन मुक्त देश कैसे बना? पिछले 50 वर्षों में भूटानी सरकार ने सकल राष्ट्रीय खुशी (GNH) पर ध्यान केंद्रित करने और पर्यावरण संरक्षण पर जोर देने के बजाय सकल घरेलू उत्पाद से परे प्रगति को मापने का विकल्प चुना। आधिकारिक तौर पर भूटान साम्राज्य दक्षिण एशिया के पूर्वी हिमालय में एक स्थलरुद्ध देश है। छोटा राष्ट्र उत्तर में चीन के साथ और दक्षिण, पूर्व और पश्चिम में भारत के साथ सीमाएं साझा करता है। चीन और भारत के बीच स्थित यह लगभग 38,000 वर्ग किलोमीटर में फैला है। वन भूमि देश के लगभग 70% हिस्से को कवर करती है और वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड को पकड़ने और संग्रहित करने के लिए प्राकृतिक कार्बन सिंक के रूप में कार्य करती है। 2017 के आंकड़े बताते हैं कि भूटान 2.2 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न करता है, लेकिन भूटान के जंगलों के बड़े हिस्से में उस राशि का लगभग 3 गुना अलग करने की क्षमता है। इसके अलावा भूटान तेजी से बहने वाली नदियों से उत्पन्न अपनी अधिकांश नवीकरणीय ऊर्जा का निर्यात करता है। इसके लिए वे लगभग 6 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन की भरपाई भी कर सकते हैं। राष्ट्र में कार्बन के स्तर को नियंत्रित करने के लिए भूटान के लिए सख्त संरक्षण आवश्यक है। उनका संविधान निर्धारित करता है कि भूटान का कम से कम 60% भाग वनों से आच्छादित होना चाहिए। देश का आधे से अधिक भाग संरक्षित राष्ट्रीय वनों, प्रकृति भंडारों और वन्यजीव संरक्षण क्षेत्रों से आच्छादित है। सरकार जंगल की रक्षा और शिकार, खनन और वन प्रदूषण को रोकने के लिए संरक्षित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए भी अच्छी स्थिति बनाती है। स्वच्छ भूटान या हरित भूटान जैसे राष्ट्रीय संसाधन संरक्षण कार्यक्रम बहुत सक्रिय हैं। इसके अलावा कुछ ऐसी बातें हैं जो भूटान को दुनिया का पहला कार्बन मुक्त देश बनाती हैं। मुफ्त बिजली, लकड़ी जलाने से उत्पादित कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को कम करने के लिए भूटानी सरकार किसानों को मुफ्त बिजली प्रदान करती है। यह देश बिजली पैदा करने के लिए अपनी कई नदियों का उपयोग करता है। ये नदियां पूरी तरह से नवीकरणीय और स्वच्छ बिजली प्रदान करती हैं। यह पनबिजली से इतनी बिजली पैदा करता है कि यह वास्तव में भारत जैसे अपने पड़ोसियों को ऊर्जा बेचता है। यह न केवल एक बुद्धिमान व्यापारिक रणनीति है, बल्कि यह सुनिश्चित करने का एक तरीका भी है कि उनके आसपास के क्षेत्रों में कोई कार्बन गहन ऊर्जा उत्पादन न हो। पर्यावरण सब्सिडी। भूटान LED लाइट्स को सब्सिडी देता है, जो अन्य प्रकार की लाइटिंग की तुलना में अधिक पर्यावरण के अनुकूल हैं। इसके अतिरिक्त इसने पूरे देश में इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए एक सब्सिडी कार्यक्रम विकसित करने के लिए निसान ऑटो कंपनी के साथ सहयोग किया। जैविक गलियारे। सरकार ने संरक्षित क्षेत्रों को एक दूसरे से जोड़ने वाले जैविक गलियारे बनाए हैं। इस प्रकार जानवरों की विशाल विविधता देश भर में घूमने के लिए स्वतंत्र है। यह उन्हें जलवायु परिवर्तन के बेहतर अनुकूलन में मदद करता है और स्वाभाविक रूप से उनकी जनसंख्या में वृद्धि करता है। पेरिस में 2015 COP21 सम्मेलन में भूटान ने प्रतिज्ञा की कि उसका ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन देश के जंगलों द्वारा अलग किए गए कार्बन से अधिक नहीं होगा। अनुमानों के बावजूद कि इसका उत्सर्जन 2040 तक लगभग 2 गुना हो सकता है, अगर यह वन आवरण के मौजूदा स्तर को बनाए रखता है तो देश कार्बन फ्री बना रहेगा। दक्षिण एशियाई देश के लिए कार्बन फ्री को बनाए रखना अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पर्यावरणीय चेतना और प्राकृतिक पर्यावरण की प्रशंसा को अत्यधिक महत्व दिया जाता है। 2030 तक देश को शून्य अपशिष्ट बनाने की सरकार की पहल के कारण भूटान हरित और निम्न कार्बन विकास के पथ पर है। देश में प्रवेश करने वाले आगंतुकों की संख्या पर प्रतिबंध।
जिन्हें 250 अमेरिकी डॉलर तक का दैनिक शुल्क भी देना पड़ता है प्रति व्यक्ति। यह सुनिश्चित करने का भी एक शानदार तरीका है कि बड़े पैमाने पर पर्यटन से पर्यावरण को नुकसान न हो।